दुनिया में कोई भी फाउंडर कभी अस्त नहीं होगा। हमेशा फाउंडर अगर इंडिया में आज सूर्यास्त हो जाएगा ना, तो अमेरिका में नहीं होगा, कनाडा में नहीं होगा, सऊदी में नहीं होगा। फाउंडर हमेशा चमकेगा। बस इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है, जब भी कोई अच्छा मूवमेंट आने को होता है, तो उस टाइम जो है हमको बड़ा वो टाइम काटना पहाड़ों जैसा लगता है कि बहुत बड़ा काम, मतलब बहुत टाइम हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। और जो हमारी लर्निंग है, खास तौर से जो एडल्ट लर्निंग का प्रिंसिपल है, वो ज़्यादातर काम पैसे से रिलेट करके हम लोग करते हैं। इसलिए हम इतने फाउंडर होते हुए हम 20 लोग 25 लोग इस मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम टाइम दे रहे हैं, बट इस पे टाइम नहीं दे रहे हैं। जबकि ये मेरी ज़िंदगी को चेंज करने वाला है। और मुझे पूरा आशा है कि अगर इसमें 100 फाउंडर एट द टाइम, से फॉर एग्जांपल, कोई मतलब माइंड नहीं करेगा, ओनली से फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई जुड़ा हुआ है, तो वो जो ब्रीफ कर रहे हैं सभी को पता है कि इसमें इन फ्यूचर में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, जिसकी जो हमारी कल्पना से भी परे है, जो हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद भी इसमें टाइम, क्योंकि तत्कालीन पैसा चाह रहा है। ये ये दैट इज द राइट वे। मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा आना ना आना डजंट मैटर, बट मैटर ये करता है कि आप आएँ। और जैसे अभी हमने मनोज सर को, अभी उमा शंकर सर को सुना। इन लोगों को सुनने से क्या, और भुवनेश दास जी को मैं 3 सालों से या 1 साल से देख रहा हूँ, बराबर कार्यक्रम को होस्ट करते हैं, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, हर टाइम अपनी चीजों को अपने टाइम से रहते हैं। ऐसा नहीं है उनके जीवन में समस्याएं नहीं है। एवरी पर्सन इज ए नो कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड। संसार में कोई पूर्ण नहीं है, सभी के जीवन में समस्याएं हैं। फिर भी वो शुड बी मेंटेन, फिर भी वो मेंटेन करते हैं, तो हमको भी करना चाहिए, है ना। यही तो हमारा लर्निंग का सिद्धांत है। तो हम कुछ चीजें तो सीख लेते हैं जो हमारी, लेकिन हम जो अच्छाइयाँ अडाप्ट करना होता है, तो उसको हमको अडाप्ट करने में पता नहीं, तो हम बड़ा उसको उससे कतराते हैं। क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं, तो आई डोंट नो। बट ये है कि हमारे बहुत सारे फाउंडर हैं, उनके सामने मेरी बोलने की बहुत ज़्यादा साहस तो नहीं होती है। फिर भी मैं इतना कुछ थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। तो अगर कहीं मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, तो जितने भी फाउंडर्स मुझे सुन रहे हैं, सभी से तहे दिल से नतमस्तक होकर के माफ़ी चाहता हूँ, दिल से। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि जो ये लोग हमें दे रहे हैं ना, हमारी आने वाली जनरेशन, मैंने पहली मीटिंग में एक बार कहा था कि व्यासपीठ का जो काम होता है ना, जो जो मतलब व्यासपीठ का इन द सेंस जो कथा भागवत कहते हैं ना, जो जैसे महाराज देवकी नंदन जी, अनिरुद्धाचार्य जी, या बागेश्वर धाम जी, या बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष हैं। तो जो उनका काम होता है, उनका काम है आपको जागरूक करना, आपको सेंसिटाइज करना किसी भी इश्यू को लेकर के। तो आप उसको लागू करते हैं नहीं करते हैं, ये आपका मैटर करता है। तो ये अभी हमारे जो इतने इतने लिविंग लीजेंड फाउंडर है ना, वो हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं कि साहस रखो, अच्छा टाइम आएगा, ये होगा, वो होगा। फिर भी हम लोग 20 लोग 25 लोग इस ग्रुप में आते हैं। तो दिस इज अ वेरी शेमफुल। आई थिंक, मुझे ये जो लगता है, आई थिंक दिस इज अ वेरी शेमफुल, जो मुझे फील होता है। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि नहीं ज्वाइन कर पाता। बट मुझे लगता है कि अगर हम 50 लोग हैं, तो 10 लोगों की जीवन में डेली समस्याएं आनी चाहिए, 20 लोग और जुड़ने चाहिए, बट किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं। तो अभी इस टाइप के इशूज हैं। और बाकी मुझे बोलने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें बोली हैं। नहीं, पहचाना नहीं, बैठ जाइए जी। मैं प्रदीप मिश्रा के साथ आता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खुश रहिए भैया, खुश रहिए। चलिए, बैठ जाइए, थैंक यू। बहुत तो बहुत बढ़िया ये दीपक सारी जी, चीजें, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें हैं। और थैंक थैंक यू, यू सो मच, थैंक यू। लिसन टू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लिसन टू एवरीवन। और अभी सर मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि एक सज्जन हमारे मिलने वाले आ गए हैं, तो फिर कोई मैं बात ओके, आपसे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओके। आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ में एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो जी सर, जी उपाधि सर, आपने दी है वो उसके काबिल मैं नहीं हूँ, लेकिन आपके शब्दों का, आपकी जो कहा मतलब जो कथा आपने कथा का वर्णन किया वो बहुत ही सुंदरता से किया है, और बहुत बढ़िया बात है। और सर ऑन पैसिव, यही ऑन पैसिव है। और दूसरी बात जो आप अभी वार्ता कर रहे थे कि ऑन पैसिव जो आ रहा है सर, ये क्षणिक समय के लिए नहीं आ रहा है, ये मानवता के उद्धार के लिए आ रहा है। तो मानवता का उद्धार करने में सर समय लगता है, उसमें 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, ये बहुत छोटा समय है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और उस इंतजार का फल हमें अवश्य मीठा मिलेगा। जी बिल्कुल भुवनेश सर। जी। तो सर, बिल्कुल सर। और रहा सवाल सर, मैं माफी चाहता हूँ, फिर अपनी बात रख रहा हूँ इस मंच पे।
माफी चाहते हुए कि सर मुझे ये लगता है, आपको लगता है इट्स योर ग्रेटनेस सर कि मतलब आप इस ये डिजर्व नहीं करते हैं, बट आई थिंक सर यू कैन डिजर्व फॉर दिस पोजीशन जो मैंने कहा है, क्योंकि सर आप जम्मू में बैठ करके ना सर इंडिया के कोने कोने से लोगों को आप जोड़ रहे हैं ना। मुझे तो लगता है जी कि बिल्कुल। आप भगवान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध से कम नहीं है सर, क्योंकि ये आने वाले टाइम में ना हम लोगों का जो फ्यूचर होगा, जो हमारा जो मतलब एक नेम फेम होगा ना सर, वो सो दिस क्रेडिट गोज टू यू ओनली सर, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि हनुमान जी की तरीके से आपकी उपमा होनी चाहिए सर, और मेरी नज़रों में आपकी उपमा ये रहेगी। और भगवान श्री राम जो है जैसे हमारे लिए भूमिर दा हैं, और ये जो उमा सर हैं और अमित सर हैं, राजकमल सर हैं, इन लोगों से जो डेडिकेशन मिलता है ना सर, इससे मुझे बड़ा मैं अप्रिशिएट होता हूँ। तो मैं इसको प्रोफेशनल लाइफ में, मैं एज ए सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ ना सर, तो मैं इसको प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू करता हूँ और पूर्णतः डेडिकेट रहता हूँ कि मुझे कभी कोई चीज़ कह ना पाए। और एक बात सर कहना चाहता हूँ कि आप सर सम्मान दो तरीके से मिलता है सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सर कि सम्मान इंसान को दो तरीके से मिलता है। एक तो या तो वो बहुत बड़ा कोई गुंडा लफंगा हो, या कोई बहुत बड़ा ऐसा हो जो जिससे लोग डरते हों कि मैं उसका अगर सम्मान नहीं करूंगा तो कल को चौराहे पे या समाज में मुझे गाली देगा, बेइज्जती करेगा, जलील करेगा, इंसल्ट करेगा। और एक होता है ना सर कि वो इतना खुद में इतने सम्मानित होता है, वो इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है ना सर, कि उसका लोग इतना सम्मान से ही सम्मान करते हैं कि ये इंसान मेरी एरिया का बहुत ही लैंडलॉर्ड पर्सन है, बहुत ही रिस्पेक्टिव इन्फ्लुएंसर मैन है, और इसका रिस्पेक्ट करना मेरा यह प्रथम धर्म है। तो मुझे लगता है सर कि आप जो है ना सर, आप आप इतने सम्मानित हो, आपकी जो भाषा है, जो आपका कार्यशैली है, जो आपकी मधुरता है, उस पे लोग अट्रैक्ट हैं। और उसके लिए सर मैं पर्सनली, लोगों और फाउंडर क्या राय रखते हैं आई डोंट नो, बट मेरी सर जो पर्सनल थिंकिंग है वो ये है कि सर आप इतने सम्मानित हो ना सर, कि आपके सम्मान में मेरा जो है सर नतमस्तक हो जाता है। और इसके लिए आप मुझे झुकाते नहीं हो कि बेटा आप सर नतमस्तक करो। ये आपका खुद का नेचर है, खुद का व्यवहार है, खुद की वाणी है, खुद का जो आपका एक तरीके से कह लीजिए पूरा कार्यशैली है, उस पे मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ सर। अभी जो कुछ कहूँगा छोटा रहेगा। और यही चीज़ सर भुनेश दा ने भी भुनेश दा के लिए भी और सभी हमारे फाउंडर्स के लिए है। तो ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दिनेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मंच पे आए, आपने हमारे साथ हमारे सर की जो इज्जत की है मनोज व्यास जी की, आपको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। देखिए, जो हमारे साथ अगर सिस्टम में हमसे बड़ा है, मान लो जैसे मैं डीएम हूँ लेकिन आप कमिश्नर हैं, तो कमिश्नर का रैंक थोड़ा ऊपर हो जाता है, डीएम का थोड़ा नीचे रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भले मैं डीएम हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ मनोज व्यास जी जैसे कमिश्नर हैं तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया दिनेश जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बातों को रखा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे वेबिनार में अमित वाजपेयी जी यहाँ पर मौजूद हैं। अमित जी, आपका स्वागत है, मंच पे प्लीज आइए और आज की कार्रवाई को आप अपने मुखारबिंद से आगे बढ़ाइए। और दूसरा ये भी बताइए कि अनपेस्टिव इस समय किस मोड़ पे पहुंच चुकी है। आप बहुत खुशियां देते हैं हम सभी को। मिस्टर अमित वाजपेयी जी, प्लीज आइए, स्वागत है आपका। अमित जी, स्वागत है आपका सर। ये पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आवाज साफ नहीं है आपकी, आवाज साफ नहीं है आपकी, आवाज नहीं साफ है, जी, थोड़ा मंच पर पास में आसीन करिए। सभी मैं सम्मानित लीडर्स को मेरा नमन, प्रणाम। महिला शक्तियों को जी नमन। नेक्स्ट हमारे मनोज सर हमारे आज मौजूद हैं यहाँ पर, उनको विशेष नमन है कि वो हमारे मंच पे हैं इस समय। हमारे शब्द गलत है, इस मंच पर हैं। और हमारे बीपीएम साहब अभी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे। इससे पहले मैं ज्योति शुक्ला जी का जन्मदिन आपने बताया था, तो उनको जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद। नेक्स्ट, आन पैसिव बहुत अच्छा चल रहा है, और ऐसे ऐसे लोग आन पैसिव में है जिसके विषय में अगर जान जाएंगे हम लोग तो जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से। राजकुमार गर्ग जी हैं यहाँ पर? यस नहीं यस है शायद। हैं हैं? थे।
राजकुमार गर्ग साहब हैं। अरे लीजिए, हैंड रेस जी उनका जी खत्म किया मैंने। हाँ, अलाउड है वो। जी जी जी, बोलिए। राजकुमार गर्ग जी यहाँ पे हैं। राजकुमार गर्ग जी को भी पता है कि बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं और वह आन यस। पैसिव परिवार का हिस्सा हैं। ओ ओ, ये छोटी बात बधाएं नहीं है। बधाइयाँ। राजकुमार गर्ग जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप अलाउड हैं बोलने के लिए। एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ थैंक बधाइयाँ। यू। मनोज सर टिप्पणी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, ऑन पैसिव के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसे कि हम वैल्यूज के बारे में भी बात करते हैं, तो जो वैल्यू समझता है ना सर, तो वो किसी भी उच्च पद पे हो, ठीक है, वो वैल्यूज को समझ करके ऑन पैसिव को कर रहा है। ठीक है, यस माइकल विलियम यस। है। माइकल विलियम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। जी और सर। अपने जो डॉक्टर केनोर शाह हैं, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वर्ल्ड के 100 डॉक्टर्स में से एक हैं। और एक नाम और मैं याद नहीं आ पा रहा है, सॉरी, विल विलियम, डॉक्टर विल डॉक्टर विलियम है। विलियम। वो भी डेंटिस्ट यस। हैं और वर्ल्ड के 100 डॉक्टर्स में उनका नाम है। वो अगर ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं सर, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है सर कि ऑन पैसिव एक रियल बिजनेस है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं अपने शब्दों में कि ये मानवता का उद्धार करने के लिए आ रहा है, इसलिए ये हस्तियां ऑन पैसिव के साथ जुड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसे के लिए जुड़ रहे हैं, नहीं। क्योंकि देखिए, आपके पास जितना मर्जी पैसा है, लेकिन अगर मानवता को उठाना है, अपने स्तर से उठाना है, तो आपके पास अपना जो पैसा है उससे हटकर और कुछ एक ऐसा जरिया भी होना जरूरी है। सिर्फ पैसे से बात नहीं बनती है, जिससे कि आप मतलब समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकें। तो ये जो हस्तियां हैं, ये इसलिए नहीं कि इनको यहाँ से पैसा आएगा, बल्कि अपने नाम से, अपने शोहरत का इस्तेमाल करके और नीडी पर्सन्स को, जिनको ऑन पैसिव की आवश्यकता है, उनको ऑन पैसिव के साथ जोड़ने के लिए ये लोग ऑन पैसिव के साथ खुद जुड़े हैं। तो ये एक मतलब इस कॉन्सेप्ट की महानता है। जी गोपनीय जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और वास्तव में आप एक रियल हीरो हैं, रियल हीरो की तरह ही आप टिप्पणी दे रहे हैं हमारी टीम के। यू आर रियल हीरो, आई सैल्यूट यू। और दूसरा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि मैं ऐसे सिस्टम का एक फाउंडर मेंबर हूँ जहां प्राइम मिनिस्टर सरीखे प्राइम मिनिस्टर मतलब फाउंडर मेंबर हैं हमारे साथ, हमारे साथी हैं, हमारे एक साथ करने से करना मिला के खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। जी कंटिन्यू अमित जी प्लीज। अमित जी। बिल्कुल। जी, अच्छा, हमारे एक यहाँ पे बात और बोलना चाहूंगा। देखिए, जी सर। हम कुछ टाइम पहले कहा करते थे कि यहाँ पे जो जनता आनी है या यहाँ पे जो कस्टमर आने हैं, वो कई तरीके से आने हैं, कंपनी द्वारा, हमारे द्वारा, मार्केटिंग कैंपेन द्वारा और इन्फ्लुएंस से। अब ये इन्फ्लुएंस कैसे रहे, क्या है? यही इन्फ्लुएंस है कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जब बड़ी बड़ी हस्तियां ऑन पैसिव को ज्वाइन करेंगी, तो उनको देख करके, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के, उनसे प्रभावित होकर के, उनसे प्रेरित होकर के यहाँ पे सेल्स जनरेट होंगी। यहाँ पे ऑन पैसिव के साथ जो है मतलब मानवता की मानवता जुड़ेंगी। जी जी बोलिए जी। जी जी सर, बस बिल्कुल क्लियर। जी अमित जी कंटिन्यू सर प्लीज। जी जी, नेक्स्ट हमारे कई ऐसे ऐसे दिग्गज जो दुनिया के दिग्गज कहे जाते हैं, जैसे अभी मनोज सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ऑन पैसिव को जो समझ सका है वो जरूर इसे ज्वाइन करेगा और जरूर इसे अडॉप्ट करेगा। कहने का तात्पर्य सब यही है कि जैसे एस सर बार बार स्पेस को लेकर आपसे बात करते हैं। आपने कभी सुना होगा, कई बार सुना होगा, बार बार जी स्पेस, आप हमें स्पेस से देखेंगे, हम इस स्काई से ऊपर होंगे, हम टॉप पे होंगे, इस टाइप के जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसका एक अपना एक गूढ़ गूढ़ अर्थ होता है। वो गूढ़ अर्थ तरीके बदल जाते हैं समझने और समझाने के। हम लोग अपने आप में एनालाइज करते हैं कि शायद नासा से कुछ ऐसा कुछ करें,
टाई अप करें नासा से, या नासा के द्वारा कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाया, कुछ ऐसा नया मतलब हमें दिखाया जाए, जो विजुअल दिखाया जाए वो इस टाइप से हो, ताकि हम उसे एहसास कर सकें, हाँ आई एम स्पेस, मैं स्पेस में हूँ, ऑन पैसिव स्पेस में है, रियल टाइम बता रहा हूँ, ऑन पैसिव रियल टाइम स्पेस में है। कहने का तात्पर्य यस यह है कि एक तो हम टॉप पे हैं, यानी बुर्ज खलीफा 134 फ्लोर, हम टॉप पर हैं। 134 फ्लोर की ऊंचाई और लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इमेजिन, ओनली इमेजिन। तो ऑलरेडी हम स्पेस में हैं, वो भी एक स्पेस ही समझिए आप। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा, ये अर्थ है, ये भी हमारा स्पेस में है, तो हम स्पेस में हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारा एक अंतरिक्ष यात्री है और वो भी शायद ऑन पैसिव में है, तो ये कितनी प्राउड की बात है। और उनके द्वारा काफी चीजें शेयर की जा चुकी हैं, और मैं मनोज सर को ऑलरेडी इसी समय जस्टली इमीडिएटली मैं भेज रहा हूँ वो चीजें। तो ये ऐसी प्राउड की बातें हैं कि जिनको सोच कर समझ कर इतना गर्व होता है, और अंतरात्मा एकदम प्रफुल्लित हो जाती है, रोए खड़े हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि क्या चीज मिली है। तो हम तो मनोज सर को और अपने भुवनेश पांडे जी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, केवल कि मुझे ऑन पैसिव कॉन्सेप्ट में समझा बुझाकर जैसे भी लाए, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और इस मंच का थैंक आभारी यू। इसलिए हूँ कि आप लोग ये रोज इस मंच पे आते हैं, अपने अपने विचार शेयर करते हैं, और जो नॉलेज गेन होता है एक दूसरे से मिलकर, उसका जवाब नहीं। तो मनोज थैंक सर, यू। आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज को लेकर? थैंक यू सर। जी मनोज जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ऐसा है, समय का तो खैर थोड़ा सा मेरे पास भी कमी रहती है, इस वजह से थोड़ा सा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप सभी लोग जो है ना, खासकर आपकी जो रिसर्च है ना, वो बहुत अच्छी रहती है, और आप तरह तरह की जो नई नई जानकारियां हैं, नई नई खोज हैं, वो आप डालते रहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं देखता रहता हूँ, देखता सब कुछ हूँ, लेकिन वेबिनार में जो क्या अपडेट के मैंने टाइम मनोज पर ही। सर आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे, सॉरी मैं इंटरप्ट करने की क्षमा चाहता हूँ, मैंने पर्सनल व्हाट्सएप पे अंतरिक्ष यात्री वाले सारे फोटो आपको भेज दिए हैं। जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बिल्कुल। जी, मैं देख लूंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारे मेरे को ये फोटोग्राफ दिए हैं। जी सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मनोज जी, आपका और अमित जी। मैं खुद शुक्रिया अदा करता हूं भगवान जी का कि हमें ऐसे हमारे फाउंडर साथी मिले। हमारे आप टीम मेंबर नहीं, आप हमारे दिल के बेहद करीब हैं, क्योंकि आप जैसा इंसान बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हुआ है जो अपने अपलाइन को लगातार गाइड करे और उन्हें लगातार उन खूबियों से और उन बातों से सूचित करे जो हमारी कंपनी कर रही है ऑलरेडी। तो थैंक यू वेरी मच अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे टीम भुवनेश जी, हमारे हमारे साथ हैं जी। या भुवनेश जी, एक हैंड मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से रेज हो रहा है। अगर उनका औरंगजेब साहब गलती का। से हुआ या थोड़ा बात कर लीजिए। कोई सवाल तो ओके नहीं है, ओके कोई ओके सर, ओके। समस्या तो नहीं है? मोहम्मद औरंगजेब साहब, आपका हैंड रेस था, प्लीज आइए सर मंच पे और अपनी बात रखिए हमारे साथ। औरंगजेब साहब, आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर, नमस्कार, आदाब सर। आदाब। मैं सर काफ़ी दिन से मतलब लमसम 1 महीने करीब से इस मंच पे आ रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा वाइस सर लग रहे हैं। और मैं भी सर एमएलएम मार्केटिंग में सर 3 साल मैंने अपना समय गंवाया है, लेकिन लास्ट में मुझे मेरे डाउन लाइन ने मुझे उन पैसे के बारे में बताया और मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। लगा कि नहीं, इसको ज्वाइन करना चाहिए, देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आज लग रहा है कि ऐसे एक सेल्फ प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक दुनिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 एक प्राउड फाउंडर हूँ, जहाँ से हर एक सपने जो है समझिए कि सर हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और बस मैं बताऊंगा सर, इसके बाद सर मेरा शब्द नहीं है, लेकिन एक किसी पॉइंट सर आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरी जो सर आईडी है, मेरे नाम में सिर्फ औरंगजेब है। जी मेरी आवाज जी, सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। यस मेरे बोलिए। नाम सर, मेरे नाम में सिर्फ औरंगजेब, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हूँ सर उसमें लास्ट और फर्स्ट नेम मांगता है, उसमें सर लास्ट और फर्स्ट नेम तो ले नहीं रहा था, लेकिन उसमें मैंने अपने एमडी औरंगजेब प्लस में लगा दिया।
तो उससे तो ठीक सर है। कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वैसे नाम है क्या? डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम क्या है? सर मेरी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में, पैन कार्ड में है ओनली औरंगजेब है। ओके। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ पे आपने लगाया ना, मोहम्मद लगाया है, एमडी लगाया है, जी सर। आप जी जी। एमडी की बजाय, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ औरंगजेब है ना, तो आप एमडी की बजाय वहां पे एमआर कर दीजिए। चेंज हो जाएगा वहां पे प्रोफाइल में जाकर के एमआर कर दीजिए, यानी मिस्टर मिस्टर औरंगजेब, जिससे कि कोई जी आगे जी। अगर केवाईसी वगैरह होता है ना, तो वहां पे कोई समस्या ना खड़ी हो। इसलिए आप एमडी की बजाय आप एमआर कर दीजिए, यानी मिस्टर औरंगजेब। मिस्टर औरंगजेब कर दे सर। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज थोड़े से मैं आपकी बात पे टिप्पणी ये करना चाहूंगा कि आपने कहा कि काफी टाइम आपने एमएलएम में गवाया। तो मेरे भाई, इसको गवाना नहीं कहेंगे, क्योंकि एमएलएम अगर ना होता तो हमें ये खूबसूरत सिस्टम भी नहीं मिलता, क्योंकि एमएलएम बिल्कुल के बिल्कुल सही सर, माध्यम से ही, राइट सर। एमएलएम के रास्ते से होकर के ही ऑन पैसिव हमें प्राप्त हुआ है। तो हम खुशनसीब हैं कि बिल्कुल हम सर, एक बिल्कुल। नेटवर्कर थे, नेटवर्कर हैं और नेटवर्कर रहेंगे। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल सर। जस्सी भाई भी ये कहते रहते हैं, तो उनकी बात का भी मैं आज समर्थन करते हुए ये कहूंगा कि एमएलएम की वजह से और एक नेटवर्कर की वजह से ही हमें ये सिस्टम प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल सर, मैं सर अभी भी मैं सर नेटवर्क मार्केटिंग को सर मैं दिल से करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी भुवनेश जी, आगे ओके की ओके करते ओके चलते हैं। सर। औरंगजेब साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं लास्ट में उस व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा इस मंच पे जिसका आज बर्थडे है, ज्योति किरण शुक्ला। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ इस मंच पे, प्लीज आइए। आपने सभी को सुना और आपने पूरी मीटिंग अटेंड की आज हमारे साथ। तो आपके जन्मदिन की सबसे पहले मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ कि अगला जन्मदिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और हद से ज्यादा आप खुशियों का एंजॉय करें। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज आइए मंच पे अगर आप दो शब्द बोलना चाहें। सभी को मेरा नमस्ते और सबको मेरा धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा विश किया, खुशी हुई कि आज मेंबरशिप की मैंने मीटिंग पूरी सुनी और आने वाली खुशियों के लिए सभी लोग तैयार रहें, खुश रहें और सब प्रसन्न रहें। बस क्या कहें तो समझ में नहीं आ रहा है, बस इंतजार अब हो नहीं रहा है और एक एक दिन गिन गिन के कट रहा है कि कब क्या होगा, कब क्या होगा बस। लेकिन जब मीटिंग में सुनते हैं नई नई अपडेट सुनने को मिलती है, जैसे कि आज उमा शंकर जी ने इतना सब कुछ बताया, तो इसको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमें लगता है कि मीटिंग को सुनते रहना चाहिए और बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए कि अब किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मंच पे आए, आप अपने बातें हमारे साथ साझा की और निश्चित रूप से क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हम लोग डिसरप्टिव हैं। डिसरप्टिव का मीन्स जानते हैं आप लोग? डिसरप्टिव का मीन्स होता है विघटनकारी, विघटन मचाने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी जब वो मंच पे आती है या कहीं भी आती है तो वो एक विघटन पैदा करती है। वो विघटन क्या है? वो विघटन ये नहीं है कि लोगों को अलग करना, विघटन मीन्स ये भी होता है कि अलग अलग करना। एक विघटन का मतलब ये भी होता है कि हम लोग अचानक ऐसा इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें कि वहां पर लोग स्तब्ध रह जाएं, सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, अरे यार है क्या ये क्या सिस्टम है, ये क्यों आया है, काहे के लिए आया है, इसका अर्थ क्या है, ये करना क्या चाहता है। तो इसे कहते हैं डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मीन्स ये नहीं होता है कि किसी को अलग करना। डिसरप्टिव का मतलब ये है कि हम कुछ अनोखा करें, कुछ स्पेशल करें, ऐसा करें इस संसार में कि दुनिया हिल जाए। क्यों बोलो सर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक तरीके से एक शब्द और आ रहा है मेरे मतलब मन मस्तिष्क में। एक जी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में ऑन पैसिव जो है ना, एक तहलका मचाने वाला है। तो एक तरीके से डिस्ट्रप्टिव को हम तहलका भी कह सकते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। तो बस तैयार रहिए और इंतजार जो क्या है
थोड़ा सा और बाकी है। बाकी अगर किसी का कोई अभी और भी सवाल है या किसी की कोई समस्या है तो 2-5 मिनट और हम कर सकते हैं इसको कंटिन्यू। यस, रहनुमा बेगम जी जयप्रकाश यूपी से हैं। रहनुमा जी बेगम जी, मैं आपको अनम्यूटेड किया है मैंने, प्लीज आइए मंच पे। हमारी बहन है रहनुमा बेगम, और बहुत ही शानदार वक्ता हैं, और बहुत ही अंत समय में उन्होंने फाउंडरशिप स्वीकार की थी। 100 था आपका मैम, प्लीज आइए मंच पे रहनुमा बेगम जी। रहनुमा जी प्लीज आइए। हेलो जी बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग सभी को, और जी हैप्पी बर्थडे ज्योति जी। आपका बर्थडे है आज। मैं भी शुरू से ही मीटिंग सुन थैंक यू रही सो हूँ, मच। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं इस मंच पे। ऑन पैसिव ने हमें ऐसा सिस्टम हमें ऐसा मिला है कि जहाँ पे हम एक दूसरे के नहीं जान रहे हैं, फिर भी ऐसे बातें होती हैं जैसे बहुत दिनों से जानकर हम एक दूसरे को जान रहे हों। और मेरी ऐसे ही भुवनेश सर से भी बात हुई, और भुवनेश सर ने मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर किए, और मैंने भी कुछ ऐसा ही ज्वाइन किया। मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, और सर ने कहा था, अभी एक सर ने कहा था, मैं नाम भूल गई, कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ना होते तो ऑन पैसिव में भी ना होते। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने भी 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग की है, तब जाके मुझे ऑन पैसिव मिला है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग ना कर रहे होते तो शायद है कि ऑन पैसिव हमें ना मिलता। तो मैं भी बहुत खुश हूँ इस चीज से कि ऑन पैसिव को मैंने चुना, नेटवर्क मार्केटिंग में थी। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सभी लोग के सपने अब पूरे होने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही बोली। थैंक यू रहनुमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं 100% सही होने वाला है। हम सभी के सपने क्लियर होंगे, और बिल्कुल आप कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको कोई दिक्कत हो, आप ऑलवेज हम सभी को कॉल कर सकते हैं। जितने भी हम फाउंडर्स आते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और आपकी जी निश्चित सर, रूप से बिल्कुल सर, आपकी थैंक जो यू भी सर। जिज्ञासाएं होंगी उनका उत्तर दिया जाएगा। ओके, जो जी हमें सर, पता होगा हम जरूर ओके बताएंगे आपको। भुवनेश जी भुवनेश जी सर, थैंक यू जयप्रकाश सर। जी हैं, उनका भी हैंड रेज था। 1 मिनट उनका भी चेक कर लेते हैं, कोई समस्या है, ओके कोई सर, सवाल तो ओके नहीं है। जी। जयप्रकाश पाल साहब, आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज बोलिए। जयप्रकाश पाल साहब प्लीज बोलिए। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश पाल जयप्रकाश जी साहब अगर आप आप हमारी अनम्यूटेड हैं, सर बोलिए प्लीज। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारे मनोज सर आपको डायरेक्ट बुला रहे हैं, प्लीज आइए जयप्रकाश जी, प्लीज आइए। ओके, हमें लग रहा सर वो सुन नहीं पा रहे हैं हमारी बात को। राजकुमार कोई गर्ग बात साहब नहीं, कोई बात नहीं। राजकुमार गर्ग साहब के 2 शब्द लेने के बाद हम लोग इस समापन करेंगे इस सत्र का, इस मीटिंग का। तो राजकुमार बिल्कुल गर्ग साहब, आपका स्वागत है मंच पे, और आइए सर। आज हमारे मनोज व्यास जी भी हैं, पहले उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए आप अपने मुखार बिंदु से। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथीगण मौजूद हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। राजकुमार गर्ग साहब, एक आप ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं कि जहाँ पे जो भी कहे वो बहुत कम प्रतीत होता है। तो मोस्ट वेलकम सर। राजकुमार भाई प्लीज आइए मंच पे। थैंक यू भुवनेश पांडे जी, दिल की गहराइयों से मंच आसीन मेरे परम आदरणीय माननीय मिस्टर मनोज व्यास जी, हमारी ग्रेट 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 अपलाइन सर, आपको हृदय से वंदन नमन। और मेरे जितने भी फाउंडर साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार, प्यार भरा शुभ संध्या। जितनी भी नारी शक्ति है उनको मेरा प्रणाम। और ज्योति शुक्ला जी को विशेष रूप से उनके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनके परिवार में सुखों का आगमन हो, और उनको जो है वो सब कुछ मिले जो उन्होंने सोचा है, जो नहीं सोचा है वो भी उनको मिले। और बाकी हमारे लीडर्स बहुत थैंक यू अच्छा सर। मैं प्रोग्राम देख रहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने लीडर्स हैं, और हमारे खासकर मनोज व्यास जी जो हमारी ग्रेट अपलाइन है, मैं वाकई में बहुत प्रेरित हूँ कि वो अपने व्यस्तम समय से भी हमें समय निकाल करके और हमारे पास में मंच पे आते हैं और हमें अपडेट देते रहते हैं। भुवनेश पांडे जी का तो कहना ही क्या है, वो तो इस मंच के रियल हीरो हैं, क्योंकि होस्ट हैं, तो उनकी ड्यूटी बहुत सख्त है, मैं मानता हूँ इस बात को। और मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 2-3 दिन से थोड़ा सा मैं शेड्यूल मेरा डिस्टर्ब था, कुछ पर्सनल कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, जिस वजह से मैं मीटिंग तो अटेंड करता था लेकिन बोल नहीं पाता था।
कई बार अटेंड भी नहीं हो पाता था, तो मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे इस मंच के माध्यम से। और बाकी हमारे डीएम साहब ने बहुत अच्छा मतलब उन्होंने एक तरह से डिफ़ाइन किया कि भाई कैसे हम फाउंडर को होना चाहिए। तो बहुत सारी बातों को ना बोलते हुए दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ऑन पैसिव में नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया की जो ऑन पैसिव में ना हो। ऑन पैसिव से बड़ा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग आने वाले हैं कि आप हतप्रभ रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ये बात नाम सुन लें कि अंबानी जी हमारे, रतन टाटा जी और जितने भी हमारे जो है क्या नाम है अडानी साहब हैं और जितनी भी मतलब उद्योगपति की हस्तियां हैं, ये नाम मात्र भी रह जाएंगी। ये सब हमारे कलीग बनने वाले हैं, क्योंकि जैसा मनोज व्यास सर ने बताया था कि इन्फ्लुएंस में बहुत कुछ है पाइपलाइन के अंदर जो कि हिडन है। उससे फाउंडरों का कोई लेना देना नहीं है, उससे कैंपेन मार्केटिंग का कोई लेना देना नहीं है। वो पर्सनली जो है एस सर का अपना कॉन्टेक्ट है, उसके माध्यम से। क्या मनोज व्यास सर मैं सही कह रहा हूँ ये सारी बातें? जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये सारे जो कॉन्टेक्ट हैं ये पर्सनल इसलिए बने क्योंकि हमारे एस सर ने प्रसिद्धि हासिल की है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सारी मतलब क्वालिफिकेशन है कि जिसके लिए सोचना पड़ेगा पूरे विश्व को कि हाँ वाकई में हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए। हमारे आइकन है ऑन पैसिव के, जो है हमारे अभिभावक हैं, रचयिता हैं ऑन पैसिव के, क्रिएटर हैं, गोल्डन हार्टेड पर्सन है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सर, क्योंकि अभी हमारे दूसरे वेबिनार का भी समय हो चुका है, तो मैं अपनी वक्तव्य को यहीं पे जो है विराम देता हूं। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूं सर। हमें वाकई में गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 100% नहीं होंगे तो हम सामने वाले को नहीं समझा सकते, सामने वाले को हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कि हमारे पास ऐसी ताकत है, ऐसा कुछ हमारे पास खजाना है एस सर का दिया हुआ कि दोस्तों मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आखिरी जो हमारा फाउंडर होगा ना सर, वो भी हमारा बिलियनियर होगा जो है ऑन पैसिव से। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ऑन पैसिव, जय भारत, जय ऑन पैसिव। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राजकुमार गर्ग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रियल में आप एक रियल हीरो हैं। आपने बहुत जिंदगी में कष्ट उठाए हैं, बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन भगवान जी आपके साथ हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। निश्चित रूप से हम सभी लोग सफल होंगे आपके साथ साथ में, और हम वो जिंदगी जरूर एंजॉय करेंगे जब राजकुमार गर्ग और हमारे साथ मनोज व्यास जी और हमारे साथ राजपाल यादव जी, अमित जी, उमा जी, जितने भी हमारे मंचासीन सदस्य हैं वो हमारे साथ मिलकर उस चीज का जश्न मनाएंगे। हम एक साथ मनाएंगे, हर हाल में मनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये सब चीजें करना भी बहुत जरूरी होगा आने वाले टाइम में। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मंच पे आते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन्हें जगाइए, उन्हें बुलाइए इस मंच पे। ये मंच आप लोगों के लिए है सर, ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप अपनी बातें यहाँ पे रख सकते हैं हमारे साथ, हम आपको जरूर बुलाएंगे। अगर आप हैंड रेस करेंगे हम आपको निश्चित रूप से लेंगे इस मंच पे। ये मंच आपका है। ऑन पैसिव फाउंडर्स क्लब जिंदाबाद, ऑन पैसिव जिंदाबाद, एस सर जिंदाबाद। वी आर ऑल सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर, थैंक यू, We are so in it to win it. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ।